हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रैपिड स्केचिंग के बारे में। मैंने कुछ रेफरेंस लिए हैं पिंटरेस्ट ऐप से और कुछ शेडिंग के बारे में बात करेंगे और फिगर ड्राइंग के प्रोपोर्शन किस तरीके से बनाते हैं और बहुत ही क्विक तरीके से स्केचिंग कैसे करते हैं। दो तीन टॉपिक्स से करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और पेपर नॉर्मल है जो प्रिंटिंग पेपर होता है। अभी सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने फोरहेड जो पगड़ी बांधी हुई वहाँ से स्टार्ट किया। ये वाले डिस्टेंस हमारे आईज़ वाले आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को पहले डिटेलिंग से स्टार्ट नहीं करना। ये प्रपोर्शन सेट करने का एक मेथड होता है कि पहले हम बेसिक शेप लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मूंछों वाला एरिया हो गया उसके। ठीक है, नोज से ये वाले पॉइंट्स इस तरीके से सेट करने हैं। आईज और नोज से पता चल जाता है हमें कि कौन सी चीज़ कितनी दूर या पास है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स माने जाते हैं। जब भी हम पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं तो आईज से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें नोज का पता चल जाता है, फिर उसके बाद हमें फोरहेड का पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा करेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे जब तक हमारा जो प्रपोर्शन है वो सेट नहीं होता, एक बेसिक शेप नहीं बन पाती। और शेडो वाला एरिया आ गया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे देखो मूछें उसकी बहुत ही स्टाइलिश है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। और यहाँ पे डबल मूछें रखी हुई है उसने, जो यहाँ पे मक्खी होती है उसकी भी मूछें बना रखी है और बियर्ड की भी मूछों की तरह दोनों साइड वो कर रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी ये। और इसका इसलिए मतलब डिटेलिंग नहीं, एक रैपिड स्केच कर रहे हैं तो इसलिए दोनों चीज़ों को देख के चलना है। पहले तो जो रेफरेंस है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और बहुत ही क्लियर सी चीज़ें हैं, जो एक एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, क्लियर चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम टाइम में बेसिक चीज़ें बना पाएँ, बेसिक शेप जो है उसकी सेट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गोलाई है हल्की सी। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ें शैडो में है, क्योंकि जो कान है उसका बिल्कुल शैडो में है। चिक्स वाला एरिया प्रॉपर उसका डार्क में है। तो मैं आपको थोड़ा-सा इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी आप स्केचिंग करो तो चीज़ें ध्यान में रखो, कौन-कौन सी चीज़ें हम ऐड करनी है, कौन-कौन सी ब्लर करनी है, किसके ऊपर हमने डिटेल करनी है या कौन सी चीज़ें हमने इसमें नहीं बनानी। ठीक है, अभी देखो पगड़ी की बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं करेंगे। सिंपल एक बेसिक शेप दे दी मैंने उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे आईज़ के अराउंड डार्कनेस है उसकी। तो जब भी आप रैपिड स्केचिंग करते हैं तो थोड़ी-सी एडवांस की चीज़ें भी उसमें ऐड करना स्टार्ट कर दो। जब आपने काफ़ी ज़्यादा वर्क रफ़ किया हुआ है, तो थोड़ा-सा देखने की कोशिश करो कि कितनी डिटेलिंग है उसमें और हम किस तरीके से उसको हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे आईज़ हो गया, आईज़ को बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही डिटेल में चले जाओ, लेकिन एक बेसिक सी फ़ॉर्म जो आईज़ की होती है, उसको आपने सेट करना है। तो इससे थोड़ा-सा करैक्टर भी क्लियर रहता है और इससे थोड़ी-सी ड्राइंग जो होती है आपकी एडवांस के लेवल में आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब हम बिल्कुल बेसिक शेप लेंगे और उससे हमें पता चलता है कि हमारी ड्राइंग्स, प्रोपोर्शंस किस तरीके से है। अभी आप देख रहे हैं एक माहौल बन चुका है ड्राइंग का। ठीक है, धीरे-धीरे हम उन्हीं लाइनों के अंदर शेडिंग करेंगे और इसकी डिटेल्स धीरे-धीरे क्लियर करते हैं। मैं हैचिंग स्टाइल में थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़े स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों में भी नहीं जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा रफ़ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे आईज़ हैं तो बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट है। हालाँकि उसकी जो आईज़ है ब्राउनिश है हल्की सी, तो यहाँ पे काफ़ी डार्क है। लेकिन शेडिंग में आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी शेडिंग आपने एक ही बार में डार्क या बहुत ज़्यादा हाई डार्क नहीं करना। हमने शेडिंग के बारे में काफ़ी सिलेबस डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आपने देखे भी होंगे, लेकिन वहाँ पे टोन्स बनाई गई हैं, राइट? हमने 0 से लेके 6 या 7 टोन्स बनाई हैं। तो उनको हमने स्टेप बाय स्टेप ही यूज़ करना है, राइट? किसी भी पोर्ट्रेट में, स्टिल लाइफ में, लैंडस्केप में या फिर कलर में भी हम टोन बाय टोन ही चलते हैं और किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। अभी यहाँ पे देखो काफ़ी डेप्थ है, लेकिन फिर भी मैं 2 या 3 लेयर्स में कर रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा सा स्केच है, बहुत बड़ा नहीं है। 2-3 इंच का फेस होगा, 2 इंच का। और इसको अगर बड़ा करेंगे तो ये लाइनिंग, स्ट्रोक्स ये काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, टाइम भी बहुत लगता है। इसलिए मैंने छोटे-छोटे स्केच किए हैं
और आप भी जब स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये साइज़ काफ़ी अच्छा है। इसमें डिटेल भी अच्छी हो जाती है लगभग जितना हम चाहते हैं, और उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है कि धीरे-धीरे हम इस चीज़ों को 3 या 4 स्केच बड़े आराम से 30 मिनट में बना सकते हैं। मतलब 1 घंटे में आप 4-5 स्केच बना सकते हैं ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी लाइन प्रैक्टिस है, स्पीड है थोड़ी काम करने की, राइट? तो अभी देखो जैसे हल्की-हल्की शेडिंग हम कर रहे हैं, इस साइड ये देखो काफ़ी डार्क है, ब्रंट अम्बर साइड है, ये नेक वाला पॉइंट है, ये भी काफ़ी डार्क है, ठीक है? तो यहीं तक करते हैं, नीचे कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम एक फेस को ही हैंडल करते हैं। यहाँ पे देखो लिप्स हैं, काफ़ी डार्क लग रहे हैं, ऊपर वाली साइड फिर जो मूंछें हैं वो हल्की-सी लाइट है, और स्किन टोन है हल्का-सा टोन वाइज़ थोड़ा डार्क है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी कलर वैल्यू की बात आ जाती है कि जैसे व्हाइट चीज़ को किसी को कितना शेड करना है, राइट? और स्किन टोन है तो पहले से ही डार्क है, उसमें कौन-सी शेड आती है। टोन्स के बारे में बात अगर करते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, जैसे ये पगड़ी है तो काफ़ी रंग-बिरंगी है, ठीक है? इसकी तो टोन्स बिल्कुल डार्क या फिर मिडल टोन में आ जाती है। स्किन टोन की बात करते हैं तो मिडल टोन से लेके डार्क की तरफ जाता है। उसमें हाइलाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आईज़ में और फोरहेड पे थोड़ा-सा है, यानी कि वहाँ पे मिडल टोन या फिर लाइट वाली शेड आ जाती है लगभग। लेकिन हाइलाइट या बिल्कुल लाइट वाला टोन्स कोई भी नहीं है। बियर्ड में, मस्टैचेस में आपका टोन्स जो है लाइट है, आपके फर्स्ट 3 या 4 टोन्स उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हेयर्स में लाइट है तो ऑब्वियसली आपको वाइट छोड़ना पड़ेगा। फिर क्रीमिश या फिर हल्का-सा डल कलर है, ग्रेइश कलर है, तो उसके लिए टोन्स को तैयार करना आपने कि मिडल टोन तक चले सकते हैं मतलब। और दूसरी चीज़ ये है जो स्किन टोन है वो एक साइड काफ़ी डार्क है, बर्न्ट अम्बर साइड है, ठीक है? तो बर्न्ट अम्बर साइड हम 4 या 5th टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राइंग से लेके जो प्रोपोर्शन और बिल्कुल एंड तक जो शेडिंग वाला पॉइंट्स है, उसके लिए हमें पहले प्रोपोर्शन समझने हैं, फिर धीरे-धीरे उसमें टोन्स फिल करनी है ऐसे, और हमें देखना है कि वैल्यू कहाँ पे कितनी आ रही है। अभी ये काफ़ी डार्क है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डार्क यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। एक रैपिड स्केच की तरह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये शेडिंग की है, और बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं किया।